हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल SK स्टडी पॉइंट में। आपका पार्ट 1 SI यूनिट के चैप्टर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कुछ मूल मात्रक एवं उनकी राशियों के बारे में बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कार का मात्रक क्या होगा? आप अपना आंसर 5 सेकंड में सोच सकते हैं। कार का मात्रक ऑप्शन ए जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप अपना आंसर अपने मन में सोच सकते हैं। ऑप्शन ए दूरी। बल्कि SI यूनिट क्या होती है? बल्कि SI यूनिट क्या होती है? ऑप्शन बी न्यूटन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राशि दी है और सूची बी में उनके मात्रक, जिसमें उच्च वेग मैक संख्या का एक मात्रक होता उच्च वेग का मात्रक मैक संख्या होता है। ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन सी दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन डी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, इसी प्रकार सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें दिया हुआ है दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी मतलब किसका मात्रक है? ये है प्रकाश वर्ष का। पदार्थ की मात्रा ये है मोल। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम। ऊर्जा वाट घंटा। इस प्रकार प्रकाश वर्ष दूरी का है तो 3, पदार्थ की मात्रा मोल 3124। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में भी भौतिक राशियाँ दी हुई हैं कि त्वरण का मात्रक मिलान करना है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल का मात्रक न्यूटन, कार का मात्रक जूल, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए है अधिवर्ष, बी है चंद्रमा, सी है प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा मात्रक समय का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, जो आप अभी इसके जस्ट पहले पढ़ चुके हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, समय का नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया गया है कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? जो UPSC 1997 SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पारसेक है किसकी इकाई? आपको मालूम होगा, ये भी दूरी की ही एक इकाई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 की ओर। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताना है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल सही है। आपका सही जवाब है कि डेसिबल ध्वनि प्रबलता का ही मात्रक ही है। ऑप्शन बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही। समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही। सुमेलित नहीं। अब सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, बिल्कुल गलत। सेल्सियस ये टेम्परेचर की होती है, ताप की। ये ताप की इकाई होती है, ना कि ऊष्मा की। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेंगे तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसमें ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? आप अपना आंसर 5 सेकंड में सोच सकते हैं। ये किसकी इकाई है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर। इसमें लक्स बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी लक्स बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पास्कल इकाई है किसकी? बताएं।
ऑप्शन ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, दाब की इकाई है। कैंडेला मात्रक है किसका? बताइए, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। इसमें ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता बिल्कुल सही जवाब होगा। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये अभी आप इसके पहले हो चुका है मिलान वाले क्वेश्चनों में। जूल ये कार्य एवं ऊर्जा की इकाई हुआ करती है। जूल। मात्रकों की क्वेश्चन नंबर 15 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? इसमें आपको ऑप्शन है 1969, 1971, 1983, 1991। बताइए, आप अपना आंसर 5 सेकंड में सोच सकते हैं। ऑप्शन, उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन बी ही सोचे होंगे, जिसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? अर्थात ये इसमें ये पूछा जा रहा है, हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य, तरंग की स्पष्टता, तरंग की तीव्रता या तरंग की आवृत्ति। इसमें सही जवाब आपका डी होगा, तरंग की आवृत्ति, जिसमें तरंग की आवृत्ति बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलाम। ऑप्शन ए एम्पियर होगा बिल्कुल सही जवाब। ऐसा पद्धति में लेंस की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। डियर फ्रेंड, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन अच्छे हैं और इसी प्रकार पार्ट 1 ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसी प्रकार इसके आगे की और सीरीज चलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रा डायोप्टर हुआ करता है। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये आप अभी इससे जस्ट ऊपर इसका पढ़ चुके हैं कि जिसमें ध्वनि की तीव्रता से को मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है, अर्थात वातावरण में ध्वनि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ये भी आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, करंट। करंट एम्पियर की एक नापने की इकाई है करंट की। ऑप्शन ए है वोल्टेज है, जो ये विभवांतर अर्थात विभव मापने की इकाई है। ऑप्शन सी प्रतिरोध, ये इसका मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पावर अर्थात शक्ति का मात्रक पावर है। थैंक यू, गुड इवनिंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू, बाय।